जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे कि 8 पे कमीशन लागू होने के पश्चात आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो 8 पे जो कमीशन है इसमें आपकी वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, ये आपकी बम्पर सैलरी का हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर। जैसे कि 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो उसमें 2.57 जो है फिटमेंट फैक्टर लाया था, लेकिन जो हम 8वां वेतन लाया है इस पर 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर लाए हैं। हो सकता है इससे बेसी भी हो सकता है और इससे कम हो सकता है, तो हम एक एवरेज फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर इसको कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो 8वें वेतन आयोग में के पश्चात आपका अनुमानित वेतन कितना हो सकता है। ठीक, मान लीजिए कि वर्तमान वेतन जो है 1 जनवरी 2026 तक आपकी जो वेतन कितना है और फिटमेंट फैक्टर लगाने के पश्चात आपकी वेतन कितनी हो सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेसिक पे होता है। देखिए फिटमेंट फैक्टर जो है बेसिक पे पर लागू होता है, टोटल वेतन पर नहीं। मान लीजिए आपकी बेसिक पे 18,000 है। ठीक है, तो आपका वेतन कितना होगा, बेसिक पे प्लस डीए का 60% और एचआर यानी हाउस रेंट। ठीक है, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 30,600 रुपए। जैसे कि यहाँ पर निकालेंगे 18,000 का बेसिक फैक्टर तो हो गया और इसका 60% निकाल के ऐड कर लेंगे और एचआर है 10%, तो 30,600 हो जाएगा। अगर ये ओल्ड है और आपको जो अगर 8वां वेतन लागू होता है और इसमें आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 होता है, तो जो बेसिक जो आपका वेतन है या तो बेसिक जो आपका पे है उसका उतना गुना हो जाता है। जिससे मान लीजिए 1.92 है तो 1.92 गुना हो जाएगा, तो 18,000 जो 18,000 गुना कर देंगे 1.92 है तो 34,560 रुपए हो जाएगा। इसके साथ साथ जो डीए जो महंगाई भत्ता उसमें जीरो हो सकता है, क्योंकि नया ला रहा है तो जीरो होगा, तो जीरो में आपको मिलेगा। इसके साथ साथ एचआरए एचआरए घटकर आपका 6% हो जाएगा। तो यहाँ पर 6% हम यहाँ पर 10% कैलकुलेशन किए, क्योंकि जैसे फिटमेंट फैक्टर आता है तो आपकी सैलरी बढ़ती है लेकिन एचआरए थोड़ा सा घट जाता है शुरुआत रूप में। ठीक है, तो 6% रखें तो आपकी सैलरी हो जाएगा 36,633 रुपए हो जाएगा। यानी जहां पर आपका वेतन जो है 30,600 था और लागू होने के पश्चात हो जाएगा 36,633 रुपए हो जाएगा, जो कि आपका फिटमेंट वेक्टर 1.92 पर है। इससे बढ़ सकता भी है, अगर 2 से ऊपर हो जाता है तो आपकी सैलरी 40,000 के पार हो सकती है। इसी प्रकार से अगर 20,000 बेसिक पे है तो वर्तमान में आपका 34,000 हो जाएगा, जो कि आपको 60% दी है प्लस 10% एचआरए के साथ साथ। और इसी प्रकार से 8वां वेतन लागू होता है जिसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 है तो 38,400 रुपए और इसके साथ एचआरए आ जाएगा तो 40,700 है, जो कि एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू है या कहीं एक अनुमानित वेतन है। ये कोई करेक्ट वैल्यू नहीं है, हो सकता है आपको 40 जगह पर 45 भी मिल जाए, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर 7वें वेतन में 2.57 था, हम इस पे 1.92 लगाते हैं। अगर 2.57 लगाएंगे तो यही सैलरी है, यहाँ 40,000 है, वो पहुंच जाएगा आपका 50,000। इसी प्रकार से हम आपको 22,000 पर 24,000 26,000 28,000 30,000 पर एक कैलकुलेशन किया, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा बेसिक पे कितना है और हमारा सैलरी कितना बढ़ सकता है। हम एक एवरेज लिए 9.2 का फिटमेंट फैक्टर लिए, हो सकता है 2 और 3 के बीच में भी आपको मिल सकता है। हो सकता है कि 1.9 से भी कम हो सकता है। एक हम आपको जो अनुमानित सैलरी लाए हैं, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के डिपेंड के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ सकती है, घट सकती है। हालांकि सैलरी घटेगी नहीं, आपकी सैलरी बढ़ेगी ही।